नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है कि करके जाने की दरअसल सबसे बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि कल अमेरिका को चेतावनी देने के लिए चीन ने साउथ चाइना सी में दागी थी 2 कैरियर किलर मिसाइलें, जिसके जवाब में अमेरिका ने उतार दिया 50 से ज़्यादा जंगी जहाज, सबमरीन और 200 फाइटर जेट। जी हाँ, भड़क गया है चीन। अमेरिका ने दिखाई ताकत, 1 इंच पीछे न हटने का ऐलान कर दिया। इसके बारे में जानेंगे लेकिन इस बीच खराब सेहत के कारण जापान के पीएम शिंजो आबे ने दिया पद से इस्तीफा। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर यह है भारत की दोस्ती को लेकर भी आने वाले समय में देखने के होंगे कि कौन से प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बारे में जानेंगे लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पहले राउंड में रिया से यूरोप ट्रिप, सुशांत संग रिश्ते और पैसे को लेकर सीबीआई ने कई ताबड़तोड़ सवाल पूछे हैं रिया से। तो वहीं सबसे बड़ी अपडेट है, रूस ने गिराया दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम, हिरोशिमा से है 3000 गुना ज़्यादा विनाशकारी। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबर जानेंगे, जहाँ पर सीएम योगी ने खुला ऐलान कर दिया है कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों के काले साम्राज्य के अंत का समय आ गया है। और इसके बारे में जानेंगे लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के कारण बिहार विधानसभा चुनाव रोकने के लिए इनकार कर दिया, खारिज किया कि चुनाव होकर ही रहेंगे। तो वहीं बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां पर कांग्रेस पार्टी में खुली बगावत देखने को मिली। दरअसल आपको बताएंगे कैसे गुलाम नबी आज़ाद ने चैलेंज किया है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सीडब्ल्यूसी मीटिंग में होने वाले सभी नेताओं को। आदित्य ठाकरे की ट्विटर प्रोफाइल से क्यों हट गया महाराष्ट्र मंत्री सरकार लिखा हुआ, क्या इस्तीफा देने वाले हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें आपको जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फटाफट अंदाज में हम इसी तरीके से ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते रहते हैं। और अगर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। और दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि आपने उस न्यूज़ को गलत बताया था, तो अगर किसी न्यूज़ को गलत लगे तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको पूरी तरीके से सच्चाई पता चल जाएगी। चलते हैं खबरें विस्तार से लेते हैं। 10 साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि अमेरिका की चेतावनी देने के लिए साउथ चाइना सी में दागी थी कैरियर मिसाइलें चीन ने। अब अमेरिका ने 50 जंगी जहाज, सबमरीन और 200 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं प्रशांत महासागर में, दी चेतावनी। दरअसल चीन की बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिका का पारा हाई हो चुका है। ट्रंप ने लाल आर्मी को सबक सिखाने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है। ड्रैगन को करार जवाब देने के लिए अमेरिका ने प्रशांत महासागर में अपनी जंगी जहाज को और सबमरीन समेत 200 फाइटर जेट को भेज दिया है। आपको बताएंगे कि कैसे 50 महाविनाशक जंगी जहाज, पनडुब्बी, 200 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और 300 जवान इस समय तैनात कर दिए गए हैं। इस बीच अमेरिका का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। साउथ चाइना सी में चीन ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी और ट्रंप को गुस्सा आया। ट्रंप का पारा इतना हाई हुआ कि अब चीन को करारा जवाब देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही प्रशांत महासागर में 1 इंच पीछे न हटने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका 1 इंच पीछे नहीं हटेगा, और हटेगा तो सामने वाले देश को नेस्तनाबूद करके ही हटेगा। तो अमेरिका में आपको बता दें कि इस समय चुनावी माहौल गर्म है। अगर चीन किसी भी तरीके से गलत स्टेप उठाता है तो ये उसके लिए विध्वंसकारी हो सकता है, क्योंकि चीन में कहीं ना कहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इस समय हारने वाले भी हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा हथियार चीन के खिलाफ मिल जाएगा, और चीन से युद्ध होने के बाद कहीं ना कहीं पासा पलट सकता है। तो इसलिए चीन के लिए ये बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि यही कारण है कि आज डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि खराब सेहत के कारण जापान के पीएम शिंजो आबे ने दिया अपने पद से इस्तीफा। जी हाँ, आपको बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। ये जानकारी स्थानीय मीडिया द्वारा ऐसे समय पर दी गई है जब शुक्रवार को आबे एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने वाले थे। राइटर्स के अनुसार आबे ने इस्तीफा देने का फैसला किया क्योंकि उनकी बीमारी गंभीर हो गई है और उन्हें चिंता है कि इससे देश के नेतृत्व को परेशानी होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर कई हफ्तों से अटकलें भी जारी थी, और इसी को देखते हुए बड़ी अपडेट आई। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि ब्लैक लिस्ट से बचने की नापाक कोशिश पाकिस्तान की, अब अपने घर संभालने की जगह भारत पर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान अब किसी भी तरीके से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो आतंकियों या फिर आतंकी संगठनों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई की बात करता है, तो दूसरी तरफ भारत को भी जिम्मेदार मानता है। अनाडोली न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी संसदीय समिति के अध्यक्ष सरदार अफरीदी कहते हैं कि विदेशों में फैले भारतीयों की मदद
से आरएसएस आतंकी वारदातों में शामिल होगा। एक तरफ पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर इस तरह के आधारहीन आरोप लगा रहा है और इसी की वजह से अब पाकिस्तान फिलहाल घिरता चला जा रहा है, वो अपने ही झूठ में स्पष्ट तरीके से घिर रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट आपको बता देंगे। आज सुशांत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने की है एक के बाद एक ताबड़तोड़ सवाल दागे हैं, किया है पूछताछ। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ शुक्रवार को जारी हो गई है। सीबीआई की 3 टीमें शुक्रवार पूछताछ कर रही है। इन पहली टीम कुक नीरज, फ्लैटमेंट सिद्धार्थ पिठानी और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की, जबकि सीबीआई की एसपी नुपुर प्रसाद रिया से पूछताछ कर रही हैं। इसके अलावा तीसरी टीम रिया के भाई सौविक से पूछताछ कर रही है। रिया ने अभी पहले राउंड की पूछताछ हो रही है। समझा जा रहा है कि सीबीआई रिया को आगे भी कई बार पूछताछ के लिए बुला सकती है। दरअसल आपको बता दें, जिस तरीके से सुशांत और उनके रिश्ते को लेकर खटास आई है, ऐसे में अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वाकई में रिया ही सुशांत की हत्यारी है। अब इसको लेकर सीबीआई पता करने में जुट गई। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि रूस ने गिराया दुनिया का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली परमाणु बम, हिरोशिमा से 3000 गुना विनाशकारी है, वीडियो जारी किया। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के साथ तनाव के बीच रूस ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम विस्फोटक का वीडियो जारी किया है। यह परमाणु बम विस्फोट दुनिया का अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु विस्फोटक है और अमेरिका कभी भी इसका इतना बड़ा परमाणु बम नहीं बना सका है। आपको बता दें कि जार नामक इस परमाणु बम की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा रहा है कि ये जापान के हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 3300 गुना ज़्यादा विनाशकारी है। इस वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार रूस ने 30 अक्टूबर 1961 को शीत युद्ध के दौरान बैरट सागर में अपने जार बॉम्ब उपकरण का परीक्षण किया और ये लगभग 50 मेगाटन भारी था और ये 50 मिलियन टन के पारंपरिक विस्फोटकों के बराबर था, जो कि अब रिलीज़ करके इसने हलचल मचा दी और ये जार परमाणु बम दुनिया का सबसे ताकतवर परमाणु बम बताया जा रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि सीएम योगी का प्रदेश के बाहुबलियों के खिलाफ बड़ा ऐलान। बोले मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोगों के अंत का समय आ गया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है, इसके साथ ऐलान भी किया है। मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य के अंत का समय आ गया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया कि भाप माफिया मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य के अंत का समय आ गया है। अब तक इसकी 166 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त हो चुकी है। 41 करोड़ की अवैध आय की प्राप्ति की मार्ग बंद किया जा चुका है, जिसके गिरोह के 97 साथी पुलिस की हिरासत में हैं। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अतीक अहमद के लगभग 30 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई है, आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। इसी के साथ संपत्तियों जब्त करने का सिलसिला चलता रहेगा। तो ये सीएम साहब का ऐलान है, उन्होंने खुली चेतावनी दे डाली है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने ट्विटर प्रोफाइल से हटाया महाराष्ट्र सरकार में मंत्री का इस्तीफे देने के अटकलें तेज। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद वाली बात हटा दी। इसके बाद से उनके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार से इस्तीफे देने की भी अटकलें तेज हो गई है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या के मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के आदित्य ठाकरे के साथ कथित कनेक्शन की भी खूब चर्चा हो रही है। हालांकि एक हालिया इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने आदित्य ठाकरे के साथ किसी भी तरीके के संबंध होने की बात से साफ इनकार कर दिया है। आदित्य ठाकरे अभी महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। आदित्य ठाकरे अभी जो ट्विटर बायो है उनमें से उन्होंने युवा सेना का अध्यक्ष, मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष बताया है। इसके साथ ही उसके पहले उन्होंने मंत्री पद बताया था। तो अब इस्तीफे की भी अटकलें आ रही हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के कारण बिहार विधानसभा चुनाव रोकने वाली याचिका को खारिज किया। जी हाँ, आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने बिहार के कोविड-19 मुक्त हो जाने तक राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को स्थगित करने के लेकर दाखिल याचिका को शुक्रवार को विचार करने से मना कर दिया। अदालत ने कहा है कि यह याचिका अपरिपक्व है। आपको बता दें कि राज्य में इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा है कि कोविड-19 चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकता है, खासतौर से तब तक जब चुनाव की घोषणा करने वाली अधिसूचना भी जारी नहीं की जाती है। ये आर्टिकल 32 के तहत एक गलत याचिका, इसलिए इस पर सुनवाई करने का कोई औचित्य ही नहीं है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। यदि पार्टी में चुनाव नहीं हुआ तो कांग्रेस अगले 50 सालों तक विपक्ष में ही बैठेगी। गुलाम नबी आज़ाद ने दिखाए कांग्रेस को तेवर।
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने सोनिया गांधी को पार्टी में बदलाव करने के लिए पत्र लिखे जाने के मामले में कहा है कि यदि पार्टी में चुनाव नहीं हुआ तो कांग्रेस अगले 5 सालों तक विपक्ष में ही बैठी रहेगी। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि उन्होंने राहुल गांधी शुरू में ही पत्र लिखा था कि पार्टी में सुधार के लिए वो कुछ न कुछ कदम उठाएँ। इसके बाद में सोनिया राहुल ने कहा है कि जब 1 महीने के भीतर होने वाले थे तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने कहा था और इसी की वजह से फ़िलहाल 6 महीने तक यानी अगले जनवरी तक कोविड-19 को देखते हुए अध्यक्ष पद पर नॉमिनेशन को बढ़ा दिया गया और इसी की वजह से फ़िलहाल अब ये बड़ी अपडेट निकल के आई है कि गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि अगर CWC में चुनाव नहीं हुए अध्यक्ष पद को लेकर तो आने वाले 50 सालों में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में ही बैठेगी। तो ये बड़ा ऐलान। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज़ के सुरेश चौहान के ने मुस्लिम नौकरशाहों को बताया जामिया का जिहादी। बोले अचानक कैसे बढ़ गए मुस्लिम IAS IPS, राज खोलने के बाद भड़क गए हैं कुछ सेकुलर। सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के ने एक ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है। दरअसल आपको बता दें कि एक बार फिर से सुरेश चौहान के ने ट्वीट में लिखा है कि सावधान, लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका, सबसे बड़े पदों पर मुस्लिम घुसपैठ का पर्दाफाश, UPSC जिहाद हैशटैग लिखा। नौकरशाही जिहाद देश को झकझोर देने वाली इस सीरीज का लगातार प्रसारण प्रतिदिन शुक्रवार 28 अगस्त से रात 8 बजे से सिर्फ सुदर्शन न्यूज़ पर करने की बात कहें। इसके साथ ही आपको बता दें कि फ़िलहाल जैसे ही इस वीडियो को रिलीज़ किया सुदर्शन न्यूज़ ने और सुरेश चौहान के ने, उसके बाद ही मानो ट्विटर पर हड़कंप मच गया। कुछ सेकुलर अब इसका विरोध जताने लगे हैं और उनका कहना है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आप सुरेश चौहान की बात का समर्थन करते हैं या फिर विरोध? आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। तो हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि अब बस दाऊद का प्रायोजित इंटरव्यू देखना बाकी है। जी हाँ, आज तक पर भड़के लोग। दरअसल आपको बता दें कि न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर फ़ोनों के जरिए अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के और ग्रिलिंग दाऊद के साथ सबसे बड़े एक्सक्लूसिव इंटर के साथ नाम पत्रकार सबसे बड़ी आत्मीयता के साथ सवाल पूछा जा रहा है। बीच बीच में स्क्रीन पर दाऊद की कुछ पुरानी तस्वीरें भी फ्लैश होती हैं। भारत पाकिस्तान पर सवालों से होता हुआ इंटरव्यू की मार्मिक कहानियों में तब्दील हो जाता है। ऐसी कहानी जो ये बताती है कि दाऊद किस मजबूरी में दाऊद बना। इससे पहले कि आप स्क्रीन की तलाश में टीवी चैनल खंगालना शुरू करेंगे तो स्पष्ट कर देता है कि फ़िलहाल ये तो महज एक स्क्रिप्टेड थी, लेकिन आने वाले दिनों में इसके लिए हकीकत बनने की पूरी संभावना है। क्योंकि आपको बता दें कि TRP खुदा नहीं, बस खुदा से कम भी नहीं है। और इसी की वजह से आज तक ने जिस तरीके से रिया ने अपना ये खेल खेला आज तक को इंटरव्यू देकर, इसके पहले ही कई आतंकवादियों के इंटरव्यू आज तक ने ले चुका है। और इसी की वजह से अगर आने वाले समय में दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू आज तक दिखाने लगे और इसको देश में हीरो बना के पेश करने लगे तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों का इंटरव्यू ले सकता है आज तक। और इसी को देखते हुए एक पत्रकार अभिषेक मेहरोत्रा के साथ साथ ने बड़ा हमला आज तक पे बोला है। जिस तरीके से उन्होंने एक रिया पर ये एक्यूज्ड पर उन्होंने इंटरव्यू लेकर उनको हीरोइन बनाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, हम चलते हैं अगली बड़ी अपडेट। UGC की गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। कहा विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षा के बिना पास नहीं किया जा सकता है छात्रों को। देश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्सेज की फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर UGC के दिशा निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि UGC की अनुमति के बिना राज्य एग्ज़ाम रद्द नहीं कर सकते। फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित किए बिना छात्रों को पास नहीं किया जा सकता है। राज्यों में दरअसल आपको बता दें कि राज्यों में 30 सितंबर तक एग्ज़ाम कराने का ऐलान किया गया है। न्यायालय ने कहा है कि राज्य 30 सितंबर तक 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के इच्छुक नहीं है। उन्हें UGC में इसकी जानकारी देनी होगी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में UGC के 6 जुलाई के सर्कुलर को सही ठहराया है। तो दोस्तों, परीक्षा होकर ही रहेगी फाइनल ईयर की। तो बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।